नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अब उनके इंतजार पर पूरी तरीके से विराम लग गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि ये जो भर्ती है 2 चरण में कराएगी गवर्नमेंट, लेकिन नहीं, एक ही चरण में आपके लिए 41,424 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। यह जो करा रहा है उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जारी की अधिसूचना, और आवेदन के लिंक भी एक्टिवेट हो गया है। अब आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR करना होगा, तब इस प्रोसेस को आप पूरा कर पाएंगे। यहाँ देखिए 17 दिसंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। मंगलवार से ही इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 17 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है दोस्तों। 17 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। 17 दिसंबर तक इसको आप पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ये बहुत अच्छी नौकरी कही जाएगी, इसलिए कि आप अपने जनपद में ड्यूटी करते हैं, परिवार से मिलते हैं, अच्छा खासा मान सम्मान और पेमेंट भी है। कौन कौन पात्र नहीं रहेंगे, भर्ती की गाइडलाइन क्या होगी और फीस कितना लगेगा, पूरा प्रोसेस जानेंगे इसमें। लेकिन थोड़ी सी और इसको बेहतर तरीके से डिटेल्स में जान लेते हैं कि प्रदेश में होमगार्ड स्वयं सेवकों के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की अधिसूचना जारी कर दी है और आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तक है। बोर्ड ने आवेदन के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया है। आवेदन से पहले अभ्यर्थी का भर्ती बोर्ड के वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। भाई आवेदन करने से पहले पुलिस हो, SI हो या होमगार्ड हो, सबसे पहले आपको OTR करना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक होमगार्ड स्वयं सेवक के पद पर पुरुष महिला अभ्यर्थियों आवेदन कर सकेंगे। इसमें पुरुष भी और महिला दोनों आवेदन कर सकेंगे। महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा। 100 सीट में 20 सीट किनको मिलेगी, महिलाओं को भी मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 100 अंकों का सामान्य ज्ञान का ओमार आधारित 2 घंटे का लिखित परीक्षा होगी। भाई आवेदन तो करेंगे, लेकिन तैयारी भी बहुत जरूरी है। कौन करा रहा है आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड करा रहा है, तो परीक्षा तो लेगा भाई अच्छे खासा। तो इसके लिए भाई आपको कम से कम GS 100 क्वेश्चन GS का होगा भाई। मैथ रीजनिंग नहीं, सिर्फ सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। और ये होगा कैसे, अभी से तैयारी में आप जुट जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक मानसिक परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को जिलावार मेरिट जारी की जाएगी। जो भी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कानपुर नगर में 1947 पद निकला है। सबसे अधिक पद कहाँ है, कानपुर में 1947। लखनऊ में 13 से 11 पद हैं, आगरा में 1232 पद हैं, प्रयागराज में 1219 है। इसी तरह से अन्य जिलों में भी थोड़ा इससे कम पद हैं। तो जिलावार मेरिट बनाई जाएगी, समझ लीजिए सीट के अनुसार। किसी जिले में कम मेरिट जाएगी, किसी में अधिक भी जाएगी। ठीक, अब इसमें देखिए फीस कितना लग रहा है भाई आवेदन के लिए। आवेदन के लिए सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को 400 रुपये शुल्क देना होगा। अगर आप OBC हैं, EWS हैं, तो आपको, या सामान्य है तो आपको 400 शुल्क लगेगा फॉर्म भरने को। अगर आप SC हैं और ST हैं तो आपको 300 रुपया फीस लगेगा। ठीक, स्वयं सेवक को प्रतिदिन 600 रुपये ड्यूटी भत्ता राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे, महंगाई भत्ता भी मिलेगा। यानी एक दिन की सैलरी आपका कितना है, 600 रुपया है। बाकी महंगाई भत्ता वगैरह HRA जोड़ा जाए तो अधिक भी हो सकता है। तो इस तरह के हैं, कम से कम 25-30 हज़ार के आसपास पेमेंट बनने वाला है जी। उसके बाद भर्ती की गाइडलाइन समझ लीजिए। हाई स्कूल समक्ष अर्हता होना अनिवार्य है। आपके पास
हाई स्कूल प्रमाण पत्र, न्यूनतम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होना चाहिए। उसके बाद तमाम अगर वेटेज वाली डिग्रियां हैं तो समझ लीजिए उसके लिए आपको वेटेज भी मिलेगा। जैसे एनसीसी प्रमाण पत्र होगा तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, ए बी सी होगा तो 3 अंक, अगर ए है तो 1 अंक, बी है तो 2 अंक, और तीनों मिलकर है ए बी सी तो 3 अंक मिलेगा। आपदा मित्र प्रमाण पत्र वाले को 3 अंक मिलेगा, अगर उसका कोई प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होगा तो 3 अंक मिलेगा। 4 पहिया वाहन लाइसेंस होने पर 1 अंक मिलेगा, अगर ड्राइवरी लाइसेंस है तो 1 अंक मिलेगा आपको। होम गार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जाएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा जी, जो भी होगा फाइनल बनेगा। शैक्षणिक एवं आरक्षण के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर अपलोड किया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर पे अपलोड किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कौन पात्र नहीं होंगे थोड़ी ये जान लीजिए। भर्ती के लिए शारीरिक व मानसिक दोष दिव्यांग व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, दिव्यांग हो, विकलांग हो, ये लोग क्या होंगे, इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इनरोलमेंट के अभ्यर्थी से संबंधित जिले का मूल निवासी होना है। अगर मान के चलिए अगर यहाँ कानपुर में 1947 भर्ती निकली है तो बलिया वाले वहाँ आवेदन नहीं करेंगे, गाजीपुर वाले वहाँ आवेदन नहीं करेंगे। कानपुर अगर नगर का निकला है तो कानपुर नगर में ही आप आवेदन करेंगे। सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। इसमें गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉय, कर्मचारी या जो शासन से उस विभाग में पैसा मिलता हो, अर्धशासकीय हो, तो भी आप उसमें क्या करेंगे, आवेदन नहीं करेंगे। या नगर निगम में काम कर रहे हो, संविदा पे भी हैं, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी निगम या निकाय में पदच्युत व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा। किसी न्यायालय में आपराधिक अगर मुकदमा चल रहा हो, विचाराधीन है, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। मुकदमा विचाराधीन, एक से अधिक पति या पत्नी जीवित होने की दशा में इनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। यानी एक से अधिक पति या पत्नी, मतलब किसी पत्नी का, मतलब किसी औरत का एक से अधिक पति है तो भी आवेदन नहीं करेंगे। किसी पति का मतलब एक से अधिक पत्नी है और दोनों जीवित हैं तो भी आवेदन नहीं करेंगे। तो ये सख्त निर्देश है। लंबाई वगैरह आप जानते ही, 18 से 30 वर्ष वाले ही इसमें आवेदन करेंगे, बाकी आरक्षण के अनुसार उनको अब छूट मिलेगी। लेकिन सवाल है, यही मेन पेच है भाई, तैयारी करना। तैयारी करोगे, जीएस पे फोकस करोगे, अभी से लग जाओगे, दिन रात एक कर दोगे तो शायद मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे होंगे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।